जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो इन दिनों विवादित है, चर्चे में है। अमेरिका से निकली ये खबर जो कि अब पूरे देश में फैल गई है। एक चर्चा जो कि शायद दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन हर जगह लोगों के दिलो दिमाग में छा गया। क्या है ऐसा फाइल, उस फाइल में कौन सी वो 68 पिक्चर्स हैं जो कि जनता के सामने लाई गई, उस पर आज हम चर्चा करेंगे विजय तिवारी सर जी के साथ। जी सर, तो ये चर्चा खुली तो बात तो शुरू हुई अमेरिका से, लेकिन हम जैसा कि देख रहे हैं यूट्यूब और बाकी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मोदी या अंबानी जैसे बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। अब इसे एक तरह से गुमराह करने के लिए कहा जाए, क्योंकि ये अभी तक साबित नहीं हुई है चीजें। जो पिक्चर्स हमारे सामने आई है वो कुछ अलग कहानी बयां करती है। हालांकि उनकी भी बात ये है कि उससे भी कोई अपराध साबित नहीं होता। जैसे कि ट्रम्प की पिक्चर भी आई थी तो उन्होंने उस पर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि हाँ, मेरी तस्वीर जरूर है और सैकड़ों की साथ है, लेकिन इससे कुछ बयां नहीं होता। लेकिन एक जो हम मोड़ ये कह सकते हैं इसमें कि ये पिक्चर कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ उनका नाम आया है जिनका यौन उत्पीड़न, बहुत बड़े बड़े सेक्स रैकेट जैसे उसमें नाम है। तो इस पर आप इसे भारत के हिसाब से किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये है ना कि ये इसमें जो 68 पिक्चर्स थी अभी वहाँ ये जारी कर दिया है वहाँ से कोर्ट के द्वारा जो जारी किया जा चुका है। लेकिन अभी किसी भी जो है पिक्चर्स में जितने भी जारी हुए उसमें किसी भारतीय का नाम अभी तक नहीं आया है। ये अब तक जो है क्लियर हो चुका है। अब बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ये एक चलाया जा रहा है कि उसमें किसी मोदी के मंत्री का नाम है या भी ये एनडीए के जो घटक दल है उनमें कई नेताओं की पिक्चर्स जो है आ सकती हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं। अभी कल तक तो मैं देख रहा था तो कितने सारे लगा रखे थे अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो भी है उनके अपने हैंडल, उस पर उन्होंने ऐसा लगा रखा है, आज की रात कयामत की रात। जी, आज की रात कयामत की रात, मानी कि मोदी जी देने जा रहे इस्तीफा। मतलब बस उन्होंने दे ही दिया इस मामले में कि यहाँ फाइल खुली और यहाँ पे मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ने ऐसे लगा रखा है कि जैसे कि उनके कैबिनेट में कोई मंत्री जो है शामिल एप्स्टीन फाइल में उनका नाम हो और वो इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब इसे एक तरीके से संभावना की जगह देखना चाहिए था, जिसे कि अफवाह की तरह दिखाया जा रहा है। फेक न्यूज बना दिया इन्होंने। जी, एक तो व्यूअर, क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय है तो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि डिजिटल मीडिया ने इस पर व्यूज लेने का तरीका इसको बना लिया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि हमारे देश में जो मीडिया का दो धड़ा है। एक वो धड़ा जो सरकार का पक्ष रखता है जिसको दरबारी मीडिया और गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरा धड़ा है जो अपोजिशन की बात रखने के लिए जाना जाता है, ऐसा लोगों का मानना भी है। तो आप इस वाली मीडिया को किस कैटेगरी में रखेंगे? जो मीडिया है, जो दूसरे धड़े का मीडिया जो अपोजिशन के लिए कह लीजिए, जो सरकार के विरोध में सरकार से ही खबरें लाता है, वो वही मीडिया जो है वो इस तरह की फेक न्यूज चला रहा है कि उसमें कई भारतीयों का नाम है, अडानी का है, मोदी जी का है, और भी कई सारे उसमें जो है नेताओं का नाम होने संभावना जताई जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि जो 68 पिक्चर्स अभी जारी हुई हैं उनमें किसी भारतीय का नाम अब तक नहीं आया है। हालांकि जो पिक्चर्स जारी हुई है वो कह रहे हैं करीब जो है लाखों के करीब है। तो अभी बहुत कुछ आने के लिए रह जाता है, अभी इंतजार करना होगा, नहीं अभी कुछ करना ज्यादा जल्दबाजी होगी। जी, तो अभी जो हम ये फोटोज थंबनेल्स देख रहे हैं लोगों के, ये एक तरीके से अफवाह इसको मान के चले, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है। बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आनी बाकी है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि किसी भारतीय की पिक्चर हो या ना हो, क्योंकि अभी कई हजारों में लाखों के में भी इन्होंने कुछ ही जारी किया है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं उनके पास कुछ हो, उसके पीछे का कोई कारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मुद्दा है ये मजे लेने या चटकारा लेने वाले जैसे नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, ना कि इस तरीके से। अगर कोई नाम सामने आते भी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या है, हमें हाथ जाना चाहिए। जैसे कि अभी जो खबर आई है महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें जिसपे कि अब ध्यान दिया जा रहा है, जो हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो खबर भी आ रही है लड़कियों के लापता होने की, जो बीबीसी ने हिंदी ने छापी है, बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में उन्होंने दिखाया कि लगभग जो है प्रतिदिन
43 लड़कियां गायब हो रही हैं जी। और अब इसे इससे जोड़ के देखा जा रहा है, हालांकि इसमें भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये इससे, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक ही दिन में औसतन कितने 43 एवरेज लड़कियां गायब हो रही है। और ये मामला शायद 2019 से 21 के बीच का है, तो ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय बनता है। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर है। अगर 12 से 14 साल की लड़कियां इसमें इन्वॉल्व है तो इन चीजों को ऐसे नहीं लिया जा सकता जैसे यहाँ की मीडिया उठा रही है। यहाँ की मीडिया एक मजे के तौर पे उठा रही है। एक वो और यहाँ पर जी जो देख रहा है कि इसमें अगर ऐसे किसी का नाम आता है तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। और हमें ये देखना चाहिए कि जिन नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, अमेरिका में हो, जो कि एप्स्टीन फाइल का मामला है, दूसरा जो अभी भारत में, अभी मैंने आपने जैसे बताया मध्य प्रदेश का और BBC की रिपोर्ट का अगर मैं हवाला दूं तो करीब उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है 13 लाख लड़कियां जो है 19 से 21 के बीच में जो है गायब बताया जा रहा है। और आप खुद सोचिए, ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इतनी लाखों लड़कियां, जब आप कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कानून के मुंह पे तो तमाचा है जी। इतनी संख्या में लड़कियां गायब होना इस देश की कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा करता है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव एंगल भी दिखता है हमें अमेरिका की मीडिया को लेकर। बिल्कुल, वहाँ जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं, वहां के दबाने की बहुत कोशिश करी गई। ये मुद्दा 2000 से चलता हुआ आ रहा था और 2025 तक अगर हमारे सामने चीजें आई है यहाँ तक भी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हाथ वहाँ के पत्रकार, जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स थे उनका रहा है। और जिसमें कि एक बड़ा नाम आ रहा है जूली आर ब्राउन, जिन्होंने इस पे कम से कम 80 उन्होंने लेख बोले या फिर आर्टिकल्स जो कि छापे, और उन्होंने पीड़ितों से बात करी, उनको ढूंढा, यहाँ तक कि वहाँ के रिपोर्टर्स उनके घर तक पहुंचे उनका बयान लेने के लिए, उनका दर्द। एक तरीके से यही देखेंगे हम कि उन्होंने इस चीज को दबाया, जैसे कि वहाँ की भी कानून व्यवस्था ने इसको दबाने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कितने बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम है। कई सारे उद्योगपति है शामिल हैं, जिसमें से बिल गेट्स की पिक्चर सारी, डोनाल्ड ट्रंप का भी आ रहा है, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बिलिंगटन का भी नाम आ रहा है जी। और ये ऐसे नाम है, मुझे लगता है कि जब ये मामला शुरुआत में आया था, जब एप्स्टीन को जो है थोड़ी सी सजा दे करके उन्हें छोड़ दिया गया था। इसे एक तरीके से बताया गया था कि समझौता किया गया था कि अब हम आपकी आगे की फाइल नहीं खोलेंगे, आप इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। दूसरा क्या हुआ कि जब उन्हें छोड़ दिया गया तो न केवल अमेरिका की जनता में बल्कि वहाँ की मीडिया में एक भारी रोष दिखा। और मुझे लगता है कि उसी का असर है जिसके लिए ट्रंप पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी इसका कोई खुलासा नहीं होगा, और बाद में उन्हें मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपने सांसदों से भी अपील की कि आप इसके पक्ष में जी। और पूरी संसद ने वहां पर एक ही मत में वोट किया, एक वोट था जो कि इसके विरुद्ध गया, बाकी पूरे संसद ने कहा कि हाँ ये फाइल जो है आनी चाहिए। अमेरिका के न्याय व्यवस्था पे अभी इतना दबाव है कि इसको एक तरीके से एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी फाइल एक्ट के नाम से घोषित कर दिया गया कि जितनी भी चीजें हैं जनता के सामने आएंगी और ये बात रखी जाएगी। और 2019 में अगर हम बात करें एप्स्टीन की मौत, वो भी बहुत चर्चित और विवादित रही, पूरी तरह से संदिग्ध थी। जैसे कि बताया जाता है एप्स्टीन की, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो एप्स्टीन की मौत जो है जेल में ही हुई थी, जहाँ पे अधिकारियों ने बाद में बताया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बड़ी बात है कि जिस समय उनकी मौत हुई उस समय उनके जो कमरे का जो जेल के कमरे का जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी खराब बंद पाया गया। और यानी कि कुल मिला के उनकी मौत एक रहस्य बना हुआ है कि क्या उन्होंने सच में आत्महत्या की थी। तो इसे आत्महत्या कहें या कुछ और, ये अभी तक एक विवाद का विषय वहां पर रहा है, और जो कि शायद और ज्यादा पिक्चर इस पे और ज्यादा शक पैदा करती है इस मामले में। बिल्कुल। एक और बात जो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि जो आपने जो पत्रकार जिनका नाम बताया जूलिया, उनका जो है एक बड़ा योगदान इसमें माना जाएगा, जिनकी वजह से जो है ये सारा मामला लोगों में आया और वहाँ की कोर्ट तक पहुंचा, राष्ट्रपति ने इस पे काम किया। ये जो मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय मीडिया है जो एक चटकारे लेने की तरह इसको देखती है, एक वो वर्ग जो कई इसके पक्ष, एक वो वर्ग है जो इसको एक फेक न्यूज की तरह पेश कर रहा है, या फिर एक वो वर्ग है के लिए एक वो वर्ग है जो सरकार के पक्ष में चला जाता है, उन पे आरोप लगते सरकार के पक्ष में जाने का। तो
उनके लिए एक बड़ा वो है कि जब भी ऐसी घटनाएं हो, जैसे कि बीबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये दिखाया कि जो है मध्य प्रदेश में किस तरह की जो है महिलाओं की तस्करी हो रही है, लड़कियों की तस्करी हो रही है। इसी तरह से मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया के हर एक न्यूज़ चैनल्स को, हर एक न्यूज़ एजेंसी को खुल के जो है काम करना होगा, पक्षपाती तरीका अपनाए बगैर, जिस तरह से अमेरिका में जो है जूलिया ने किया। जी सर, ये तो एक तरीके से सराहनीय बात है ही, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की सारी बड़ी ताकतें थी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सारी बड़ी ताकत एक तरफ थी, और उसके बाद भी वहाँ के लोग, वहाँ की न्याय पॉलिसी, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, उसको हम जिन्होंने प्रकाशित किया उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, जिन्होंने इस बात को रखा और इस तरीके से रखा, इस तरीके से लोगों के बीच जागरूकता पैदा करी कि आज हम देख सकते हैं कि उसकी फाइल जनता के सामने लाने के लिए वहाँ की जो संसद है इस बात पर दबाव है उन पर, और वो चीजें खुल भी रही है धीरे धीरे। आज की चर्चा जो हमारी ये थी कि इसमें मोदी, अडानी और मोदी कैबिनेट के कई सारे नेताओं का नाम आ सकता है, तो आ सकता है, और उससे इस तरीके से ना लिया जाए जिस तरह से अभी लिया जा रहा है। गंभीर मुद्दा है तो उसे उसी तरफ से लिया जाए। सवाल बहुत है और जिनको सबको जानना इसके लिए जरूरी भी है, सबको जवाब खोजने चाहिए, लेकिन इसे संभावना तक रखें, अफवाह तक की और ना मोड़े। अभी जो जानकारी आई है अभी उसमें किसी भारतीय का नाम नहीं है, और जो भी आप किसी सोशल साइट पे देख रहे हैं वो फेक है। इसमें अभी ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि इस नेता का नाम आ सकता है, उस नेता का नाम आ सकता है, कितनों ने तो नाम तक देना शुरू कर दिया, फाइनल कि इनका नाम तो आ ही गया समझ लो। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि अभी आप इन सब पे विश्वास मत कीजिए, जो चीज होगी सच में होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे और उसी पर ही चर्चा करेंगे, और उतने ही संवेदनशील जिस तरह से मुद्दा है उसी तरीके से आपके सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उद्योगपति या बड़े बड़े इनका मामला नहीं है, हमें इसका दूसरा एंगल भी भूलना नहीं चाहिए, उन पीड़िताओं का जिन्होंने ये सब झेला, जिन्हें पैसों या फिर हम कहें कि लग्जरी लाइफ है जो भी थी जिसके झांसे में लाकर उनके साथ गलत काम किए गए, वो भी एक जरूरी मुद्दा है। तो इससे ना हम भटके, ना कि बड़े बड़े नामों में ही गुम हो जाए। तो इसी के साथ बाकी के अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे देश रोजाना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।